जय साईं राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूर्य आज आपको बताने वाला हूँ वीरवार गुरुवार का उपाय। गुरुवार का जो उपाय होता है शक्ति का प्रतीक होता है। आज थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में कुछ एक ग्रह ऐसे होते हैं जो फ्रूटफुल होते हैं, यानी जो हमें फ़ायदा दे सकते हैं परंतु दे नहीं हो रहे होते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो नुकसान करना चाहते हैं परंतु बहुत अधिक नुकसान कर रहे होते हैं, परंतु कुछ एक व्यक्तियों की जिंदगी में वह बुरे ग्रह नुकसान नहीं कर पाते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि किसी व्यक्ति की किस्मत में लिखा है कि वह नंगे पांव 20 दिन रहेगा, तो अब यदि परमात्मा की कृपा हुई, ग्रहों की कृपा हुई, तो नंगे पांव पागल बनकर नहीं घूमना पड़ेगा, बल्कि भक्ति में व्यक्ति 20 दिन नंगे पांव रहेगा। इसलिए हमें अपने ग्रहों को समझना है, उन्हीं के अनुसार चलना है। जब हम ग्रहों के अनुसार चलेंगे तो हमें तेजी से लाभ होगा। बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि रेड बुल वाले बोलते हैं, ये रेड बुक वाले की क्या है कि आप देखिए रेड बुक में लिखा है कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं लिखा। पूजा रूम और मंदिर में अंतर होता है। वहाँ लिखा है घर में मूर्ति स्थापित मत करें, यानी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर स्थापना नहीं करें, वो मंदिर होता है। जो हम अपने घर में बनाते हैं वो पूजा रूम होता है। स्थापना नहीं करनी है। जब स्थापना हो जाती है तो स्नान करवाना, प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना, हर वक्त भोग लगाना, हर चीज़ होती है। और जो हमारा पूजा रूम होता है वो निर्मल भक्ति होती है। इसलिए जब भी जन्म कुंडली दिखाएं, किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं। यूं ही जन्म कुंडली दिखाने का कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार के उपाय की। और गुरुवार बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस दिन परमात्मा की शक्तियां धरती पर बहती हैं, और जब वो शक्तियां बहती हैं हमारा शरीर एक्टिवेट हो तो हमें मिल जाती हैं, और यदि शरीर एक्टिवेट नहीं है तो फिर नहीं मिलती हैं। तो आज आप क्या करेंगे इसको समझ लीजिए। केले दान करने हैं। आज आपने केले दान करने हैं। शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि का उपाय भी डालूंगा, और शिवरात्रि को अपने आप को एक्टिवेट कर लीजिए। बहुत अधिक लाभ हो सकता है आपको शिवरात्रि में। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। और हाँ, शिवरात्रि पर यदि आप चांदी की यानी पारे की गोली लेना चाहें तो शिवरात्रि के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। आपको शिवरात्रि में पाठ पूजा करके बाद में भेज दी जाएगी, वो आप गले में डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ विश्राम लूँगा। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।